वो रसूलुल्लाह की शख्सियत है, तो आप उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ज़रा शर्म नहीं आती अपने सहाबा को बचाने के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम शख्स, जैसे वो मैं हदीस के ताज़ को सिरे से मानता नहीं हूँ, ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। असल में हज़रत उमर कहा जाते हैं नहीं जी नहीं, हमें गुमराह होने दें, आप आराम करें, हमें गुमराह होने दें। अच्छा, ये हदीस किरतास आपको किसी भी सूरत आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। हज़रत उमर की मुखालफत कतई और यकीनी तौर पर साबित। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, चलते हैं क्लिप की जानिब, देखते हैं कि क्या बयान हो रहा है, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर जवाब अर्ज़ करते हैं। ये इतराज़ है जो रवाफ़िज़ की तरफ से सहाबा इकराम पे होता है, बिलखुसूस हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला पे होता है, हदीस किरतास की रूह से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वक़्त विसाल अदालत के अय्याम में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया, ईतूनी बिक़िरतासिन, मुझे एक किरतास दो, यानी लिखने के लिए, जिसको हम कागज़ कहते हैं, उस दौर में जो भी चीज़ इस्तेमाल होती थी लिखने के लिए, मुझे किरतास दो। तो उस मौके पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, हुज़ूर हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। हाँ या रसूलुल्लाह, आप ज़हमत ना करें, हमें देखिए हम आपसे अलियाज़ुबिल्लाह ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। ये साहबा का हज़रत उमर जो है वो आके मशवरे दे, बुखारी भरी पड़ी है, रसूलुल्लाह को मशवरे देते, या रसूलुल्लाह अपनी बीवियों को भेज देते हैं ऐसे ही, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इनको हिजाब करवाया करें। फिर वही कुरान की आयतें नाजिल हो जाती थी, यानी इन्होंने हज़रत उमर को ऊपर ले जाने के लिए रसूलुल्लाह को जनाब नीचे ले आए। ये है मकतब सहाबा। आगे चलें। अल्लाह की किताब काफ़ी है। उनकी तरफ से इतराज़ ये है कि देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ सहाबा इकराम से तालबा फरमाया कि मुझे किरतास दो। दरअसल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली की खिलाफत लेके देना चाहते थे। सारी बात है, इसके तो कोई शक की राय यानी कोई शक नहीं है। आपके अपने उलमा ने माना कि वहाँ पर जनाब, वो मैं अभी हाल ही में इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ, तफसील से दिखा चुका हूँ। आपके जमहूर का ये नज़रिया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम खिलाफत लिखवाना चाहते थे, इमाम अली इस्लाम की खिलाफत लिखवाना चाहते थे रसूल, यानी खिलाफत लिखवाना चाहते थे। अब वो खिलाफत दो अफराद की हो सकती है, या तो वो हज़रत अबू बकर की थी या मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। अगर हज़रत अबू बकर की थी तो फिर तो जनाब उमर को रुकावट वो ना बनते और उनका मना करना बनता नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की थी तभी तो वो रुकावट बने, और कहा कि वो जो आप हदीस सकलैन बयान करते हैं और आपने आखिरी वक्त में भी बयान की कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, वो दो चीज़ें नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए। भाई इशारे मौजूद हैं, उनका ये कहना कि हम, फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि फ़कत मुझे लेकर कागज़ कलम ला कर दो, मैं उस पर कुछ लिख दूँ जिससे तुम गुमराह ना हो। रसूलुल्लाह ने तो कुछ बयान नहीं किया कि मैं क्या लिखूंगा उस पर, लेकिन आपके अपने ही उलमा इस चीज़ को समझ गए। हज़रत उमर का ये कहना कि जनाब हमें कुरान मजीद काफ़ी हस्बुना किताबुल्लाह, यही उनका कहना इस चीज़ के ऊपर दलालत करता है कि वो जो दूसरी चीज़ आप लिख के देना चाह रहे हैं अपनी अहले बैत, वो हमें नहीं चाहिए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कुरान काफ़ी है। आगे चले। वो लिखवाना चाहते थे कि मेरे बाद अली को खलीफा बनाए, तो लिहाजा ये सहाबा जो है ना नऊज़ुबिल्लाह तआला मुजरिम करार पाते हैं। हालांकि इसी हदीस के अंदर सही बुखारी के अंदर 1437 नंबर सफ़े पर रिवायत मौजूद है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ मौजूद लोगों से किरतास का मुतालबा किया तो सिर्फ हज़रत उमर नहीं बल्कि हज़रत उमर के साथ अहले बैत के अफराद भी शामिल। अब देखें एक और जहालत, इसके अहले बैत के अफराद भी शामिल थे। आगे सुने। अहले बैत के लोग भी शामिल थे जिन्होंने ये कहा कि यहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि मर्ज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का ख्याल करते हुए कि ताकि हुजूर पे गिरा ना गुजरे। और रसूलुल्लाह तो खुद तकादा कर रहे हैं ना, एक मसलन मरीज है और वो अगर मरीज खुद कह रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ उठा दो, आप कहते नहीं आप पे गिरा ना गुजरो। भाई मरीज खुद कह रहा है और वो मरीज कोई आम शख्सियत नहीं है, वो अफ़ज़लुन नास रहमतुल आलमीन रसूलुल्लाह की शख्सियत है, तो आप उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ज़रा शर्म नहीं आती अपने सहाबा को बचाने के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम शख्स, जैसे वो इंजीनियर मिर्ज़ा करता है, उसने भी वो हदीस लदूद जब बयान करता है उसमें वो एक छोटे बच्चे की मिसाल देकर रसूलुल्लाह की शख्सियत को वहाँ पर उसका नक्शा खींच रहा होता है। ये है जनाब, देखें मिर्ज़ा हो, ये मुफ्ती राशिद जब हो, ये सारे मकतब खुलफा के मानने वाले हैं। मकतब खुलफा के मज़हब में रसूलुल्लाह की कोई शख्सियत नहीं है, इनकी किताबों में तौहीन इतनी रसूलुल्लाह की, इनकी किताबों में ये सारे मामलात आपको देखने को मिलते हैं। मुशक्क़त में ना पड़े, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशक्क़त से बचाने के लिए सहाबा ने अज़राए हमदर्दी उस मुकाम पे ये कहा कि हुजूर में अल्लाह की किताब काफ़ी, आपने सारी चीज़ें बयान फरमा दी, आप आराम करें। हाँ, रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि मैंने सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग फिर रसूलुल्लाह को बता रहे हैं देखें आपने सब कुछ बयान कर तो दिया है। अब इसने जो बात की ना कि वहाँ पर अहले बैत भी साथ थे, तो ये अब इस बंदे की जहालत है। भाई वो अहले बैत सहाबा ही थे, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि वहाँ पर वो जो अहले बैत है उससे मुराद क्या है। ये मुलाहिदा फरमाए नाज़रीन, सबसे पहली किताब फतहुल बारी बिशार सहीह बुखारी। वैसे तो ये कहते हैं कि भाई शिया अपनी जेब से बयान करते हैं, हमारे शारहीन को नहीं देखते। भाई तुम भी देख लेते अपने शारहीन को, उन्होंने क्या बयान किया है। यहाँ मुलाहिदा फरमाए, वो कहते हैं फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, अहलुल बैत का इख्तिलाफ हो गया,
वो अहले बैत तो कैसे इख्तिलाफ हो गया, यानी कौन, मतलब मन काना फिल बैत मिन सहाबा, वो कहते हैं इससे मुराद कौन है, सहाबा मुराद हैं, अहले बैत नबी मुराद नहीं है। वो जो उस अहले बैत थे यानी उस घर में जो अफराद मौजूद थे, उस घर में सहाबा मौजूद थे, ना कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहते हैं अहले बैत और सहाबा में इख्तिलाफ हो गया, हज़रत उमर में इख्तिलाफ हो गया। इस बंदे ने अगर अपनी यही इब्तिदाई किताबें देखी होती तो उसको अकल आ जानी थी। ये एक और हवाला मुलाहिज़ा फरमाएं इरशादुस सारी नाबिग कस्तलानी साहब की शरह सही बुखारी, इसमें जब हम जाते हैं जुज़ु सादिस इसके सफ़ा नंबर 463, वो कहते हैं कि फ़ख्तलफ़ अहलुल बैत, अहलुल बैत में इख्तिलाफ हो गया, अल्लज़ी कानु फ़ीहि मिनस सहाबा ला अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, वो कहते हैं कि कौन थे वो अहले बैत कि जिनमें सहाबा मौजूद थे, यानी वो सारे सहाबा थे, ना कि अहले बैत पैगंबर। तो ये इस मुफ्ती राज है। अब ये भी भाई बहुत बड़ी तोप है अपनी तरफ से, लेकिन जहालत आपके सामने है। तो वो कहते जी बुखारी की इसी रिवायत में मौजूद है, हालांकि इसी रिवायत में मौजूद है, हालांकि इसी रिवायत वो शारीन को भी देख लेता कि अहले बैत से कौन मुराद हैं, या कम से कम वो सहारनपुरी साहब के आपने जो 10वीं किताब है बुखारी के जो मुआशी है, उन्होंने हाशिया लगाया बुखारी पे, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा है और जनाब कस्तलानी का हवाला दे के लिखा है। अपनी 10वीं किताबों को तो ठीक से देख लिया करो। उन्होंने ये लिखा है कि इस रिवायत पे जब पहुँचते हैं तो कहते हैं अहले बैत से मुराद साहब है। यहाँ पर ये अहले बैत है, वो नहीं है कि आप कहेंगे रसूल की अहले बैत मौजूद थे, पंजतन पाक मौजूद थे, नहीं, ये सारे साहबा थे जो यहाँ पर मौजूद थे। आगे सुने जी क्या कहता है। यानी यहाँ नऊज़ बिल्लाह तआला इनकार मकसूद नहीं था, यहाँ नऊज़ बिल्लाह तआला हुक्म की नाफरमानी मकसूद नहीं थी। सवाल ये है कि अगर इसी रिवायत को हम देखें जो बयान की जा रही है, अगर नाफरमानी मकसूद नहीं थी और रसूलुल्लाह की दिलजोई करना था, उनका जो है वो ख्याल करना मुराद था, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि रसूलुल्लाह ने कहा कुम अन्नी हो, चले जो यहाँ से, और रसूलुल्लाह क्यों गमनाक हुए। बाद रिवायात में है कि रसूलुल्लाह गमनाक हुए और फिर कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वो इसको याद करके हमेशा क्यों रोते रहे। आप बताएं भाई, अगर ये सारे इतने नॉर्मल हालात थे, भाई आप लोग पेश करें है नॉर्मल हालात है, कुछ भी नहीं हुआ, वो आम से जैसे होता है मामला, वो था, हज़रत इब्न अब्बास क्यों कह रहे हैं, उनमें आप में ज़्यादा फ़हम और अकल है, हिब्रुल उम्मा में नहीं थी, ताज्जुब है। आगे चलें जी, इसकी मज़ीद सुनते हैं चलिए। बल्कि यहाँ मकसूद था सहाबा का कि हुजूर को मुशक्क़त में ना डाला जाए और अज़राहे हमदर्दी और अज़राहे रहम जो है मोहब्बत और शफ़क़त के, उन्होंने नबी पाक अलैहि सल्लम की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि अल्लाह की किताब का भी आप तकलीफ ना फरमाएं और आपको शफ़क़त ना फरमाएं। जैसे सब्जी रसूलुल्लाह तो आए दीन पहुंचाने के लिए, उन्होंने अपने इस दीन पहुंचाने में कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, कितने ज़ख्म बर्दाश्त किए हैं, या मुशक्क़त ना फरमाएं। रसूलुल्लाह फरमाने कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ लिख के दूँ। खुद देखें रसूलुल्लाह के कलेमात में किस कदर दर्द है आपको अपनी उम्मत के लिए। तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ लिख कर दूँ कि जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम्हें मैं गुमराही से बचाना चाहता हूँ। असल में हज़रत उमर ये कहा जाते हैं, नहीं जी नहीं, हमें गुमराह होने दें, आप आराम करें, हमें गुमराह होने दें। असल में ये कलाम बनता है। ये हुदैबिया के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अली रज़ियल्लाहु तआला को कहा था कि दोबारा सुने किया कि अल्लाह की किताब का भी, आप ये देखें मौला अली इस्लाम का सहारा लेंगे और इस कज़िये को जिसका असल रब्त नहीं बनता, किससे तशबीह देंगे, इमाम अली इस्लाम के एक वाक़े से। सुने फिर इसका जवाब देते हैं। और आपको शफ़क़त ना फरमाएं। जैसे समझिए हुदैबिया के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अली रज़ियल्लाहु तआला को कहा था कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख, तो हज़रत अली ने उस मौके पर इनकार जो किया था वो नऊज़ बिल्लाह तआला अल इयाज़ बिल्लाह सरकशी की बुनियाद पर नहीं, नाफरमानी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हज़रत अली ने उस मौके पर जो इनकार किया था वो अज़राहे मोहब्बत और अकीदत किया था। और यानी गोया कि वो कह रहे थे कि हुजूर मेरी गैरत मानी गवारा नहीं करती कि मैं अपने नबी, अकल है कोई, रब्त बनता है कोई दोनों वाक़यात में। सवाल है तमाम अहले सुन्नत से है, एक बाशऊर मौलवियों को ज़ाहिर बात है दिमाग में भरा भाई इसी तरह का बहुत सा है, इन्हें क्या बंदा कहे भाई, तुम दो कज़ियों को मिला रहे हो, दो वाक़यात को मिला रहे हो। सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो जब वो लिखा जाने लगा तो मुशरिकीन ने कहा कि भाई ये मिटाओ, अगर हम इनको रसूलुल्लाह मानते तो फिर लड़ाई झगड़ा तो था ही नहीं, तो अमीरुल मोमिनीन ने नहीं मिटाया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मिटाया। अब इसका और इस वाक़े से वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सरजनिश नहीं की, कुछ नहीं कहा। यहाँ पर क्या है, उम्वानी चले जाओ मेरे पास से, यहाँ से वहाँ पे रसूलुल्लाह वहाँ, तो मैं अब इस हालत में बेहतर हूँ बनिस्बत उस हालत के जो तुम मेरे साथ करना चाह रहे हो। क्या कहा कि इन्ना रजुल ला यहजुर, ये शख्स जो है अलियाज़ु बिल्लाह, इसके ऊपर बीमारी का गलबा आ चुका है। जिस शख्स पे बीमारी का गलबा आ जाए उसको क्या पता चलता है वो क्या बात कर रहा है, इसको तो समझ नहीं आता। वो तो हिज्र जो है वो हिज़यान अलियाज़ु बिल्लाह की कैफियत में है। तो आप इन दो वाक़यात को कैसे रब दे रहे हैं और मौला अली इस्लाम की शख्सियत को यहाँ पर मखदूश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुक जाएं, सब्र कर, अभी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं अशअतुल्लमात किसकी, जनाब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो यहाँ पर क्या बयान करते हैं, सुल का बयान। वो कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझा कि ये हुक्म वजूबी नहीं है, वरना मुखालफत की गुंजाइश ना होती, और हकीकत में मुखालफत नहीं बल्कि ऐन
ऐन मुआफ़क़त है, असल में रसूलुल्लाह की मुखालफत ही नहीं है, जबकि वहाँ पे मुखालफत है। और उसके बाद रसूलुल्लाह गुस्सा भी हुए। इब्ने अब्बास जो है वो कहते थे कि इन रदिया कुल रदिया, ये वो जो क्या कहते हैं कज़िया रज़ियतुल ख़मीस है, वो कैसा कज़िया है कि जब रसूलुल्लाह और लिखने के दरमियान कोई शख्स जो है वो हायल हो गया, उसको सोच के रोते थे। मैं बुखारी की रिवायत रखता हूँ आपके सामने, क्या है जी, ऐन मुआफ़क़त है। आगे पढ़े, वह इंतहाई मोहब्बत और इखलास पर मबनी है। अब यहाँ पर हम मजीद इनके शारीन भी आपकी खिदमत में रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि खुद पहले इस रिवायत को एक दफ़ा देखा जाए। ये मुलाहिज़ा फरमाए रिवायत है सही बुखारी में, इसमें एक नुक्ता है, उसके तरफ जानिब जो है वो तवज्जो होनी चाहिए। मौलाना मोहम्मद दाऊद साहब के तर्जुमे के साथ इसमें रिवायत नंबर है 2698। इसमें जाए तो कहा फ़क़ाल अल मुशरिकून, मुशरिकीन ने कहा कि ला अक्तु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, तुम जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिख रहे हो, लो कुंता रसूलन लम नुकातिल, वो कहते हैं अगर ये हम इनको रसूल मानते तो तुम्हारे साथ जंग करने की कोई वजह नहीं थी। फ़क़ाल अली, अब किसने कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम से अमहू, ठीक है, आप इसको मिटा दें, तो किसने कहा ये, यहाँ पे है कि जी हज़रत अली ने फरमाया रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दो। अली ने कहा मैंने कहा तो इससे नहीं मिटा सकता, तो हज़रत ने खुद अपने हाथ से मिटा दिया, ठीक है, हज़रत ने हज़रत अली से फरमाया। जबकि हम दिखाते हैं आपको नसाई में जब ये रिवायत आती है, और शारीन ने भी इसको क्या बयान किया, पहले ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये बड़ा अहम है, ये किताब अस्सुनन अल कुबरा इमाम नसाई की, इसमें जब हम जाते हैं शेब बन नऊद की तहकीक के साथ, इसमें जाते हैं तो ये जो कहा कि इस लफ्ज़ को मिटा दो और मौला अली ने मना कर दिया, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। फ़क़ाल सुहेल, सुहेल ने कहा कि अगर हम इनको मानते कि ये रसूलुल्लाह है तो हम इनसे जंग ना करते, मिटाओ इसको। तो मैंने कहा कि खुदा की कसम ये अल्लाह के रसूल हैं। तो ये किसने कहा था, ये मुशरिक ने, फ़क़ाल सुहेल, सुहेल ने कहा, और वहाँ पर भी फ़क़ाल मुशरिकून, मुशरिकीन ने कहा। अच्छा, यहाँ पे एक ये करीना है कि ये कौल जो है वो किसका था, मुशरिकीन का था। अलबत्ता इनके शारहीन ने आकर इसके बारे में ख़ुद इसका जवाब दिया है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ शाहरीन ने खुद ये इस बारे में क्या बयान किया है। ये उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी जनाब मुल्ला अली कारी की, इसमें जब हम जाते हैं कि यहाँ पर ये अम्र है बेफ़तिल हा के साथ मदम्महा। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मौला अलैहिस्सलाम वक़ौलु अली रज़ी अल्लाह, जो इमाम अली ने फरमाया कि मैं इसको नहीं मिटाऊँगा, लैसा बिमुखालिफ़तिल अम्र रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह के अम्र की मुखालफत नहीं है। क्यों, लिअन्नहु आलिम बिल करीना, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन जो है वो करीने के साथ जानते थे कि अन्नल अम्र लैसा लिल इजाब, ये अम्र इजाबी नहीं है कि इसको हतमन अंजाम दिया जाए, ठीक है। ये कौन है जी, शिया नहीं है, आपके अपने शार शाह। उसके बाद फ़तहुल बारी शार सही बुखारी, मैं चूँकि इसको हाईलाइट करना भूल गया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी उसी रिवायत को बयान करते हैं कि नसाई ने जो है वो तरीक़े अलकमा बिन कैस अली से इस बात को रिवायत नकल किया कि कौन तो कातिबन नबी, मैं जो है वो रसूलुल्लाह का कातिब था यौमुल हुदैबिया फ़कतब, तो मैंने फिर ये लिखा आगे पूरी रिवायत। उसके बाद इनके अपने उलमा क्या इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो वकान अलीयन फ़ाहिमा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस बात को समझा, ये तवज्जो करें यहाँ पर, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने से ये समझा कि जो ये रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है मुतहत्तमन, ये हतमी नहीं है कि हतमन इसको अंजाम देना है। फ़लिज़ालिका इम्ताना मिन इम्तिसालिही, बेखातिर इसी वजह से अगर ये इसको हतमी समझते तो अंजाम देते। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये हतमी नहीं है, और उन्होंने इसको इम्तिसाल यानी अंजाम आवरी में जो है वो इसको अंजाम नहीं दिया, अंजाम आवरी में उन्होंने जो है वो उससे इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक और मुहक्किक इरशादुस सारी कस्तलानी साहब क्या कहते हैं, लिशार सहीह बुखारी जुज़ुल इसकी 6 जिल्द है, सफ़ा नंबर 159 है। तो जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी इस रिवायत के बारे में क्या बयान करते हैं, काश मैं इसको कर लेता। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ ये देखें, वक़ाल अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, लई सब मुखालिफ, इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं नहीं मिटाऊँगा, लई सब मुखालिफत अमरही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ये मुखालिफत नहीं है कि उन्होंने रसूलुल्लाह के हुक्म की मुखालफत की हो, बल्कि वो करीने से जानते थे कि ये जो अम्र है ये इजाबी नहीं है। ठीक है जी, ये एक और शारे की। उसके बाद मज़ीद मुलाहिज़ा फरमाएँ शारुल करमानी, जनाब करमानी साहब की। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी इस रिवायत को वो कहते हैं कि जब कहा गया कि मिटाओ, तो अगर कोई कहता है, अगर आप यानी मसलन आप ये कहें कि कई फ़जादा अली मुखालिफत और अम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे जायज़ थी अली के लिए मुखालिफत और अम्र रसूलुल्लाह, कि वो रसूलुल्लाह के अम्र की मुखालफत करते, तो कहेंगे कि यहाँ पर करीना मौजूद था कि नहु लैसा बिल ईजाब, कि ये ईजाबी नहीं था। ख़ुद अपने आपके अपने उलमा ने, चूँकि कुरान मजीद ने कहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे वो शख्स जहन्नुमी है, तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन से ऐसा थोड़ी है कि रसूलुल्लाह एक चीज़ का हुक्म दे और अमीरुल मोमिनीन उससे हुक्म अदूली करे, असलन ऐसा इम्कान नहीं है। उसके बाद इसलिए शारहीन ने भी इसी को यानी इस जुमले को इसी बात पर हमल किया। उसके बाद एक और इब्ने बत्ताल की, ये तवज्जो कीजिएगा इसकी तरफ, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इब्ने बत्ताल ने शरह सहीह बुखारी में क्या लिखा है, वो कहते हैं कि व इबादु अली मिन महव रसूलुल्लाह
कि जो अमीरुल मोमिनीन ने इबा का यानी नापसंदीदगी का इजहार किया, ये अदब था और इनका ईमान था। लैसा बिइस्यान, ये इस्यान नहीं था बल्कि ये उनका अदब का तकाजा ये था, उनके ईमान का तकाजा ये था। इसलिए कहा कि सुलह हुदैबिया का असलन उससे रब्त नहीं बनता कि आप हज़रत उमर के उस मुखालफत को ख़त्म करने के लिए, हज़रत मुखालफत को छुपाने के लिए अमीरुल मोमिनीन का सहारा ले रहे हैं, जबकि दोनों कज़ियों में कोई रब्त नहीं है, बल्कि ये अदब का तकाजा था, ईमान का तकाजा था। कौन? आपके अपने शारीन कह रहे हैं, इनमें से कोई भी शिया शारे नहीं है, राबदी शारे नहीं है। उसके बाद इमाम नववी सही मुस्लिम, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी वो क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या है जी, इसी रिवायत के ज़ेल में जब वो आते हैं तो उन्होंने भी यानी नववी साहब ने भी इसी चीज़ को बयान किया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का, ठीक है, ये ना लिखना, ये मुलाहिज़ा फरमाएं, बाबुल अदब अल मुस्तहब, ये अदब के तकाजे की वजह से मिन बाबिल अदब था, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे रहे हैं मिटाने का, ये हतमी है, तो ये मिन बाब अदब था। तो लिहाजा ये जो आपने कोशिश की कि जनाब मैं आऊँ और इसको बयान करूँ कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी तो यही काम किया था, जबकि बुखारी में जब आप ख़ुद इन रिवायात को देखते हैं तो वहाँ पर नाज़रीन ख़ुद देखें कि हज़रत, अगर मैं इसको यहाँ पर बयान कर सकूँ, आप उसैद बिन जुबैर ने इब्ने अब्बास से सुना, आपने जुमेरात के दिन का जिक्र करते हुए कि तुम्हें मालूम है कि जुमेरात का दिन हाय कौन सा दिन है, ठीक है, हाय ये कौन सा दिन है। उसके बाद वो इतना रोए कि उनके आंसुओं से कंकरियाँ तर हो गई। भाई अगर ये इतना नॉर्मल बात थी तो जनाब इब्ने अब्बास क्यों इस दिन को सोच कर रो रहे हैं? इस दिन रसूलुल्लाह की वफ़ात तो हुई नहीं है। अगर आप कहें वो रसूलुल्लाह के गम में रो रहे थे, वो रो रहे थे इस बात में कि रसूलुल्लाह इस कदर मर्द के आलम में थे और इन सहाबा ने रसूलुल्लाह के उसमें क्या क्या किया। आगे देखें, रसूल ने फरमाया एक कागज़ दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिख जाऊँ जिसके बाद तुम कभी गुमराह ना हो। उस पर लोगों का इख्तलाफ हो गया, फिर हज़रत ने खुद ही फरमाया नबी की मौजूदगी में झगड़ा करना गैर मुनासिब नहीं है। सुलह हुदैबिया में झगड़ा हुआ था, इमाम अली और बाकी साहबा किसी का नहीं हुआ, तो रसूलुल्लाह ने वहाँ पे ऐसे किसी की कहा कि यहाँ से चले जाओ, कुम अन्नी, किसी को कहा नहीं, कहा झगड़ा गैर मुनासिब है। दूसरे लोग कहने लगे भला क्या हज़रत बेकार बातें फरमाएंगे या फिर पूछ लो। ये सुनकर हज़रत ने फरमाया कि मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त मैं जिस आलम में हूँ वो उससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। मेरा सवाल यह है वो कौन सी हालत थी जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो? अहले सुन्नत तमाम मौलवियों से, इनके फ़ाहम रखने वालों से मेरा सवाल है कि रसूल ने फरमाया मुझे मेरी इस हालत पे छोड़ दो, मेरी ये हालत उस हालत से बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। वो कौन सी थी? हिज़्यान। बैत के अल्फाज हैं और रसूल ने कहा कि छोड़ो, तुम जो निस्बत मेरी तरफ देना चाह रहे हो ना उस निस्बत से बेहतर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो यहाँ तक ये बुखारी की रिवायत खुद चीख चीख के बता रही है कि मेरा सुलह हुदैबिया के वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो इन्होंने बात की है ये भी बिल्कुल बेमाना है। तो लिहाजा ये आगे देखें एक और 114 नंबर रिवायत पे कि जब नबी के मर्द में शिद्दत हो गई, आपने फरमाया मेरे पास समाने किताब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो सको। इस पर हज़रत उमर ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप पर तकलीफ़ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब काफ़ी है जो हमें हिदायत के लिए काफ़ी है, ठीक है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई, ठीक है, और शोर गुल हो गया। आपने फरमाया मेरे पास से उठ खड़े हो। रसूल ने फरमाया चले जाओ मेरे पास से, कुम अन्नी। इसका क्या मतलब है? उसके बाद हज़रत अब्बास ने कहा इन्न रज़िया कुल्ल रज़िया मा हाल बैना रसूलिल्लाह व बैना किताब। और वो चीज़ कहा, इब्ने अब्बास क्या ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है। कौन सी मुसीबत है? वो चीज़ जो हमारे रसूल के और आपकी तहरीर के दरमियान हायल हो गई। हज़रत उमर को मुसीबत करार दिया है हज़रत इब्ने अब्बास ने कि ये थी कि जो रसूलुल्लाह के लिखने में रुकावट बनी। यहाँ पे नाज़रीन ने फैसला करना है भाई, ये हदीस किरतास आपको किसी भी सूरत आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। हज़रत उमर की मुखालफत कतई और यकीनी तौर पर साबित है जितनी मर्द। इसी वजह से तो गामदी साहब ने कहा कि मैं हदीस किरतास को सिरे से मानता ही नहीं हूँ। ना रहेगा, माँ से ना बजेगी बांसुरी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।